के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, ये कथन सही नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है उपर्युक्त सभी में छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करने में, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में, ये सभी विकल्प सही हैं। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राही एवं प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावशील। निम्न में से कौन सी विधि ऐसी जिसके द्वारा कक्ष में छात्रों को प्रेरित किया जाता है, मतलब उन्हें प्रेरित किया जाता है, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व है, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है? ये सभी। श्रवण क्षतियुक्त बालक, दृष्टि क्षतियुक्त बालक, अपंग बालक। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही है, उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकता है विषय सही ना हो सकता है जो बात छात्रों को समझाई जा रही है समझ में ना आ रही हो, जिस शैली में पढ़ाया जा रहा है वो शैली सही ना हो। आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। समावेशी शिक्षा का संबंध है उपर्युक्त सभी। विकलांग बच्चों से, लैंगिक समानता व भेदभाव रहित शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से, सभी विकल्प सही हैं। मास्लो के अंदर बालकों में सबसे पहले कौन सी आवश्यकता होती है? दैहिक। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ज्ञात से अज्ञात भी है। बच्चों के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? उपर्युक्त सभी। बच्चों की अभिरुचि के आधार पर, बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बच्चों के रुझान के आधार पर। यदि कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक एवं भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनेंगे, अध्यापक और छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। एक बालक अपने प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, अपनी प्रतिक्रिया देगा। बालक के प्रयास की सराहना करना। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें। बालक केंद्रीय शिक्षण पढ़ाई की विशेषता क्या है? उपर्युक्त सभी। इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, इसमें बालकों को प्रधानता दी जाती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया जाता है, परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। थैंक यू।